हेलो दोस्तों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो मैं आज डिस्कस करूंगा जो 7th पे कमीशन के अनुसार क्या सैलरी रहेगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो लेवल 6 से लेकर लेवल 8 तक वो अगर बिलोंग करते हैं या फिर नया ज्वाइनिंग उनका आया है लेवल 6 से लेवल 8 के बीच में जो ग्रेड पे होता है 6 पे कमीशन के अनुसार 4200 टू 4800। मैंने जो लेवल 1 से लेवल 5 का जो कैलकुलेशन है ये डिटेल में बताया हूँ। ये मेरा पिछला वीडियो में अगर आप चाहते हैं, आप अभी तक अगर उस वीडियो को देखे नहीं है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जरूर जाके देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके और बेहतरीन वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये जो आपका जो कैलकुलेशन है ना, इसमें मेजरली लोग जो है ना वो उसमें उसको थोड़ा लगता है कि नहीं नहीं ये कैलकुलेशन कैसा है, ये कितना सैलरी मिलेगा, क्योंकि सैलरी एक बिगेस्ट मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो पिछले वीडियो में मैंने किया था लेवल 1 से लेवल 5 तक के बीच में, यहाँ पे मैं करूंगा लेवल 6 से लेवल 8 के बीच में, और आगे जाके और कैलकुलेशन के ऊपर नहीं करूंगा। मतलब वो जो ग्रेड ए का जो पोस्ट है इसके ऊपर नहीं करूंगा, क्योंकि ये ज्यादातर जो एम्प्लॉयज इंडिया में है ना बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट में, ये इसी की ये के अनुसार ही, इसी लेवल के अनुसार ही ज्यादा बिलोंग करते हैं। तो इसलिए चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल एमलमेंट के बारे में, जो आपका टोटल कितना ग्रॉस आपका बनेगा, इसी के बारे में ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लेवल 6 के बारे में। तो लेवल 6 से ग्रेड पे 4200, ये जो है ये 6 पे कमीशन के अनुसार है। यहाँ पे 7 पे कमीशन के अनुसार आपका बेसिक पे जो बनता है ये आपका बनता है 35,000 रुपीज। ओके। तो यहाँ पे आपका जो डीए बनेगा ये बनेगा आपका 16,284 रुपीज, क्योंकि इस यहाँ पे 46% के अनुसार मैंने कैलकुलेशन किया हूँ, जो बेसिक पे का 46% है। ये अभी का लेटेस्ट का डीए के अनुसार ही मैं कैलकुलेशन किया हूँ। जो एचआरए बनेगा आपका, ये बनेगा यहाँ पे मैंने जैसे डिस्कस किया हूँ, जो कि एक्स वाई जेड सिटीज के अनुसार। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया हूँ एक्स सिटीज को, जो 27% ऑफ बेसिक पे है। अगर वाई सिटीज होता तो फिर आपका अलग बेस 18% होता, अगर जेड सिटीज है तो आपका 9% होता। तो यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन किया हूँ, ये जो कैलकुलेशन के अनुसार 27% ऑफ बेसिक पे में ये आपका बन रहा है 9,558। इसके अनुसार इसी हिसाब से अगर आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 6, 7, 8 का जो भी लेवल है इसमें यही कैलकुलेशन निकलेगा। जो टीपीटी सिटीज है यहाँ पे भी मैंने एक्स सिटीज को कंसीडर किया हूँ, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ अगर लेवल 9 से अबव है तो फिर उनका 7,200 प्लस डीए बनेगा। और जो लेवल 3 to 8 है ना, उनके बनेगा बीच में 3,800, अगर आप एक्स सिटीज में बिलोंग करते हैं। ठीक है। अगर आप वाई एंड जेड सिटीज में बिलोंग करे होते तो फिर आपको लेवल 3 to 8 के बीच में आपको मिलता है 1800 प्लस डीए मिलता है आपको। ये जो 3,600 प्लस डीए लिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 5,256, ये कैसे बना मैं आपको बोल बोल देता हूँ। ये 3,600 जो हुआ प्लस इसका जो टिप जो डीए चल रहा है 46% ना, 46 इंटू 36 कर दीजिए, 46 इंटू 36 कर दीजिए, प्लस जितना बना है प्लस 3,600 उसको कर दीजिए। फिर ये आपका ये वाला आपका जो वैल्यू है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है। ये टीपीटी ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। और जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे मैंने इसीलिए ऐड किया हूँ, क्योंकि ये भी आपका पार्ट ऑफ सैलरी है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है ये भी तो आपका ही सैलरी है ना। तो फिर क्योंकि ये इनकम टैक्स में भी आपको ऐड करके वहां से डिडक्ट करना पड़ता है डिडक्शन से, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया हूँ। तो यहाँ पे जो 14% अभी फिलहाल तो 2019 से 14% ही चल रहा है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे बेसिक पे प्लस डीए के अनुसार ही यहाँ पे मैंने निकाला हूँ। ये जो आपका अमाउंट है ये आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हुआ आपका लेवल 6, 7, 8 के बारे में। तो यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी बनेगा ये 73,734 रुपीज बनता है। और इसी के अनुसार ये लेवल 7 का बनेगा 92,111, और जो लेवल 8 के बनेगा ये 97,333 बनेगा। तो इसके अनुसार आपका जो ये जो टोटल एमोनमेंट का जो ग्रॉस सैलरी है ये बनेगा आपका इतना। तो ये लेवल 6, 7, 8, ये तीनों का जो है आपका 4,200 से लेके 4,800 के बीच में, ये तीनों का मैंने टोटल एमोनमेंट दे दिया है। बट अभी आप जो ये आप देखते रहिए कि डिडक्शन कैसे होता है, और डिडक्शन के बाद इन हैंड आपको कितना सैलरी आता है। यहाँ पे हम अगर डिडक्शन का बात करेंगे तो फिर डिडक्शन में आपका हो जा रहा है, ये लेवल 6, 7, 8 के बीच में मैंने दिया हूँ यहाँ पे ग्रेड पे। तो ये आपका जो ग्रॉस सैलरी वहां पे जो बना था, ग्रॉस सैलरी यहाँ वहां पे बना था आपका 73,734, ये लेवल 6 के लिए है।
यहाँ पे एक CGIS कटेगा जो आपका जनरल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ये 60 रुपीज यहाँ पे कटेगा। बट हम जो पिछले वीडियो में लेवल 1 से 5 के बीच में बात किए थे, तो वहां पे आपका लेवल 30 रुपीज कटा था, क्योंकि आप ये जो कैटेगरी है लेवल 6 से 8, ये बी ग्रेड के अंदर आता है, तो इसलिए बी ग्रेड में आपका जो मंथली डिडक्शन होगा ये आपका 60 रुपीज होगा, ठीक है। और जो इंश्योरेंस अमाउंट बनेगा ये आपका 60,000 बनेगा। बट फिलहाल तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। बट ये जो मंथली डिडक्शन है इसके बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका लेवल 6 से लेके 8 तक आपका 60 रुपीज ही रहेगा। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ये एनपीएस कोई कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये जो बनेगा आपका लेवल 6 के लिए बनेगा 10%। अगर आप बेसिक पे प्लस डीए को आप अगर करेंगे, वहां पे टोटल एनरोलमेंट में जो बेसिक पे और डीए था उसको अगर करेंगे तो ये निकलेगा 5168 रुपीज। और इसी के अनुसार लेवल 6 7 8 को भी यही सेम ही रहेगा आपका। उसका अगर 10% निकालेंगे तो यही वाला डाटा आ जाएगा। ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये 200 रुपया है, ये मेजरली स्टेट सारे स्टेट में 200 रुपया ही होता है, तो इसीलिए 200 रुपया। और मान लीजिए कि ये कहीं कहीं स्टेट में नहीं होता है, बट मेजरली सारे स्टेट में होता है, तो ये 200 रुपया भी आप मान के चलिए, ठीक है आपका। तो ये जो सीजीएसएस कंट्रीब्यूशन है ये मेजरली जो मेनली जो सर्विंग एम्प्लॉई है वो सीजीएमए के अंदर आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल अटेंडेंस रूल के अंदर आते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज लेते हैं। बट मेजरली बहुत लोग होते हैं जो सीजीएचएस का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कैशलेस ट्रीटमेंट चाहिए, जो सीजीएचएस एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन का कुछ रेट है। जो पे लेवल 1 to 5 है ना उसका 250 रुपीज होता है, और पे लेवल 6 है तो आपका 450 रुपीज होता है। पे लेवल 7 to 11 है तो आपका 650, और पे लेवल 12 to above है तो आपका 1000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे मैंने लेवल 6 का बात कर रहा हूँ, तो फिर इसका सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन होगा आपका 450 रुपीज। और ये लेवल 7 and 8, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि 7 to 11 650 रुपीज, तो यहाँ पे 7 to 8 जो होता है ये 650 रुपीज मैंने यहाँ पे दिया हूँ। तो ये जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वहां पे जैसे प्लस करके हमने कैलकुलेशन किए थे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ये माइनस करके इसको डिडक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलता है या नेट सैलरी कितना मिलता है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप 73,000 से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका 60,620 रुपीज आपको नेट इन हैंड सैलरी मिल जाएगा लेवल 6 के अगर आप स्टाफ हैं तो। अगर लेवल 7 के एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको 75,468 आपको हाथ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और लेवल 8 का हो तो और बढ़िया है, आपको 79,744 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक लमसम सैलरी है, ये बढ़िया सैलरी होता है। अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और अगर आपने अपने सैलरी कैलकुलेशन को करना नहीं सीखे हैं तो यहाँ पे मैंने डिटेल में बोल दिया हूँ, आप सीख जाइए। चलिए और देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर कर दीजिए जरूर, क्योंकि ये और कमेंट दे दीजिए, क्योंकि कमेंट देने पर कुछ सजेशन मिल जाता है मुझे और वीडियो करने में, और कुछ सुधार है तो सुधार भी कर लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू गाइज।